ये मल्टी पैरामीटर मॉनिटर है, इसका मॉडल है M747। ये लाइट मेडिकल का ही है। और इस मॉनिटर्स में हम लोग जो पैरामीटर्स का स्टडी करते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स की स्टडी होगी। ईसीजी, SpO2, टेम्परेचर, IVP, कार्डियक आउटपुट और NBP। इतने सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मशीन में पावर लगाने के बाद, पावर केबल लगाने के बाद यहाँ पे आपकी मेन्स लाइन की एक बटन लाइट फ्लो करती है। मतलब आपका पावर यहाँ आ गया है। अभी आपको स्विच ऑन ऑफ के लिए ये वाली ऑरेंज कलर की बटन है, इसको आपको प्रेस करना है। थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, तो ये लाइट जलेगी, उसके बाद ये स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होने के बाद आपकी ये जो स्क्रीन है वो इस तरह से दिखेगी। इसमें आपका जो यहाँ पे आप देख रहे हो, वो दिख रहा हो तो आपको दिख रहा है ना, आप ही करो, मेरे यहाँ से स्क्रीन खराब हो रहा है। हाँ ठीक। ये आपका लीड 2 है, यहाँ पे लीड 1 है हाँ ECG का। ये हाँ रेस्पिरेशन पैरामीटर है, ये प्लेथाइज्मोग्राफ है, ये पल्स रेट है। यहाँ पे ECG का आपका हार्ट रेट आएगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट आएगा, ये SpO2 का परसेंटेज आएगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर आएगा हाँ T1 T2 और NIBP की रीडिंग यहाँ पे आएगी। ठीक है ना। हाँ। और टच स्क्रीन है, आप जो भी पैरामीटर्स चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा। और आपका यहाँ से भी मैनुअल स्क्रीन भी है, जिसमें आप कुछ कुछ पैरामीटर्स यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं मेन स्क्रीन मेनू में क्या क्या है। तो मेन मेनू में अगर आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पेशेंट मैनेजमेंट का आएगा कि पेशेंट, ये मेन मेनू है। मेन मेनू में डाल प्रेस करने पे आपका सबसे पहले पेशेंट मैनेज आएगा। जी सर। पेशेंट मैनेज में आप पेशेंट का डेटा एंट्री कर सकते हैं, जो भी डेटा है। जैसे आप एडमिट करना चाहते हैं पेशेंट को, हाँ क्विक एडमिट है, टाइम नहीं है तो क्विक एडमिट में, अगर टाइम है तो एडमिट में डालना है। हाँ तो क्विक एडमिट में अगर करते हैं तो इसमें हाँ पूछेगा कि आप जो आपका जो मॉनिटरिंग है पुराने डेटा का, पुराने पेशेंट का, है ना, वो एडमिट कर जो किया है आपने, उसका डेटा क्या रिस्टोर करना है, रखना है कि नहीं रखना है, तो यस कर देते हैं। उसके बाद ये रखना पूछ रहा है है। पेशेंट टाइप, हाँ किस टाइप का पेशेंट आप रिसीव कर रहे हो, एडल्ट है, पीडियाट्रिक है, न्यू हाँ नेटल है। हाँ तो सपोज पीडियाट्रिक है तो पीडियाट्रिक कर दिए, और चेंजिंग का टाइप वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे है मैसेज कर दिया आपने। ये पेसिंग के लिए पूछ रहा है, अगर पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है, पेसिंग किया हुआ है तो उसके लिए, या फिर आपका टेम्पोररी पेसमेकर लगा हुआ है पेशेंट का, तो यहाँ पे पेसिंग ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ग्राफ जो आएगा ECG का ना, उसमें व्हाइट व्हाइट लाइन्स आएंगी, वो बताएगा कि आपका पेस्ट वो ECG है। हाँ जो ECG आया है वो पेसिंग है, पेसिंग का है, इसलिए पेसिंग ऑन ऑफ का आंसर है यहाँ पे, हाँ है ना, पेसिंग ऑन ऑफ का ऑप्शन है। ये हो गया आपका पेशेंट मैनेज में। अलार्म सेटअप है, उसके बाद अलार्म सेटअप में आप अलार्म लिमिट सेटअप कर सकते हैं, या अलार्म का रिकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं, अलार्म का वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। अलार्म लिमिट में आप जितने भी पैरामीटर्स यहाँ यूज देख रहे हो, HR, SpO2, है ना, NIBP, पल्स रेट, NIBP, मीन एयरवे प्रेशर का, आर्टेरियल प्रेशर का, और डायस्टोलिक प्रेशर का, ये सब का आपको ठीक है। तो अलार्म लिमिट यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मान लो रेस्पिरेशन का मैंने 8 to 30 है, तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए नहीं 8 to 30, नहीं 8 to 50 चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये स्क्रीन को घुमाएंगे, यहाँ पे ये 8 नहीं चेंज करना, मुझे 30 का चेंज करना है, फिर घुमाएंगे, 30 आ गया ये वाला, तो इसको प्रेस करेंगे और इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये 50 हो गया, फिर ओके कर देंगे, तो ये 8 to 50 हो गया। ऐसे चेंज करते हैं अलार्म लिमिट। हाँ ठीक है ना, अलार्म लिमिट ऐसे सेट करते हैं। तो अलार्म लिमिट के बाद आपका है अलार्म वॉल्यूम। यहाँ पे अलार्म वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है ना, ऐसे अलार्म का वॉल्यूम के लिए। इसके बाद आपका आता है रिव्यू। तो जो पेशेंट का जो डेटा आ रहा है, जो सेव हो रहा है, जो सिग्नल आ रहा है पेशेंट से, जो सेव हो रहा है, उसका आप ट्रेंड और आपका ग्राफिकल रिव्यू भी देख सकते हैं। ये ट्रेंड में देखिए, यहाँ पे ट्रेंड रिव्यू है ना, ट्रेंड ग्राफ, ट्रेंड टेबल। यहाँ पे ग्राफिकल रिव्यू हो गया है, टेबुलेटरी फॉर्म में यहाँ पे आ गया कि आपके जो टाइम के हिसाब से, देखिए हर मिनट का टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे अभी आ रहा है। इसको चाहे तो आप टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, आवरली भी कर सकते हैं।
और 1 मिनट का हर मिनट में जो आपका टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, NIBP, SpO2 कब क्या क्या आया है वहां पे आप देख सकते हो यहाँ से, है ना। इस टेबल से आप देख सकते हो, तो आपको फाइल में एंट्री आसानी हो जाएगी, गलत से नहीं नोट होगा। आप यहाँ पे आए, ट्रेंड्स में गए और आपने टाइम के हिसाब से सारा रीडिंग को यहाँ से नोट कर सकते हो, है ना। डेट हाँ। टाइम देख के कि इतना टाइम में कहाँ पे कितना था, सब कुछ पता चल जाएगा इसके अंदर में, ठीक है ना। हम्म। तो जैसे जैसे स्टोर होता चला जाएगा ये आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा, ये सब सब एक्टिव हो जाएगा। अभी तो बहुत कम है इसलिए 1-1 मिनट का ही अभी इनका यहाँ पे है, ये कम दिखा रहा है, वरना ये आवरली जब हो जाएगा बहुत सारे, जैसे 15 घंटा 10 घंटे का हो जाएगा, तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस ये वाले जो है यहाँ से देख सकते हो, हाँ। ज्यादा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके, फास्ट फॉरवर्ड करके। अरे थोड़ा दम पकड़ते हैं। अब भी करो ना। देखिए 2 मिनट का डेटा हमारा सेव हुआ है यहाँ पे, जी सर। 32.3 डिग्री और 33 पॉइंट, ये चूंकि टेम्परेचर है ऑटोमेटिक यहाँ सेंस कर रहा है, ये हम्म। 2 मिनट का डेटा यहाँ पे आ गया। जैसे जैसे आता जाएगा ये ग्राफ और भी बड़ा होता चला जाएगा, और यहाँ पे आप बढ़ा के और कम करके देख सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। उसके बाद NIBP रिव्यू है, तो NIBP का जो रीडिंग आप लेते हो हम्म। पेशेंट का, तो आप मैनुअल भी ले सकते हो, ऑटोमेटिक भी ले सकते हो, दोनों होता है ऑप्शन। मैनुअल के लिए देखिए यहाँ पे प्रेस किया हुआ है, मैनुअल यहाँ से आप दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो अच्छा। गया हाँ। जैसे, है ना। हाँ। यहाँ से ही ऑफ करते हैं हम। और आप जो मैनुअली आप जो कर रहे हो, मैनुअली उसका सेटिंग आप ऑटोमेटिक में करना है, तो यहाँ से NIBP में प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो मैनुअल चल रहा है अभी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक में 1-1 मिनट का है, 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, जैसे इंटरवल के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो मेजर करके आपको रीडिंग आता रहेगा, अच्छा। ठीक है ना। सर। तो ये NIBP का रीडिंग जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, जी सर। इंटरवल यहाँ चूज करके, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आपका रिव्यूज में अलार्म इवेंट, जो भी आपका फिजियोलॉजिकल या टेक्निकल अलार्म आएगा उसमें आपका देख सकते हो, यानी पेशेंट से रिलेटेड जितने भी अलार्म आएंगे यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे। जी। और आपका जो मॉनिटरिंग से रिलेटेड या टेक्निकल जो अलार्म्स आएंगे इसके अंदर से, मशीन के अंदर से, वो यहाँ पे दिखेंगे आपको अच्छा। इसके अंदर में, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम हाँ रिगार्डिंग कुछ हुआ तो वो उधर से हाँ आएगा टेक्निकल। हाँ, ये वेव वेव रिव्यू है, जैसे आपका कुछ ये फॉर्म्स को अगर आप रिव्यू करना चाहते हो, हाँ तो हाँ। चूंकि अभी कोई वेव नहीं अभी आया है, जैसे मैं पेशेंट को लगा दूंगा या हम्म। डेमो में दिखाऊंगा, तो यहाँ पे वेव्स का रिव्यू आप कर सकते हो कि ठीक है। ये से मतलब आपका हाँ जो वो बस ऐसे ECG का रिव्यू या करेगा। फिर वो हाँ रेस्पिरेशन का वेव का रिव्यू आप देख सकते जी हो, जी। ठीक है ना। ठीक है। ये रिव्यू हो गया। जी सर। उसके बाद स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन में आपका ये ब्राइटनेस, जैसे आप इसका ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, अच्छा। देख रहे हो बढ़ रही है अभी ब्राइटनेस इसकी, जी। कम कर सकते हैं, ये हो गया। उसके लिए की लाइट की ऑन लाइट। ऑफ, की लाइट है। ये वाला, अच्छा हाँ ये वो जो बटन सा है देखो ना। बटन लाइट जल गई हाँ ऑफ हो ये गई, ठीक है। है ना, लाइट जल ये रही ऑन है। इधर लगे है। स्क्रीन लेआउट में आप कैसा स्क्रीन लेआउट चाहते हैं, पहला में हाँ। जी चाहिए, सेकंड में क्या चाहिए, ये सब चीज के लिए आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए SpO2 हो गया, सेकंड में SpO2 हो गया, फिर रेस्पिरेशन हो गया, थर्ड में आपको क्या चाहिए, SpO2 रेस्पिरेशन ऑफ, मतलब अभी 3 आपका जो है लिथाइज्मोग्राफ हाँ। वगैरह तो ऑलरेडी है ही, क्या हुआ। तो ये आप करेंगे तो स्क्रीन लेआउट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। देखिए ECG SpO2 रेस्पिरेशन वगैरह, अच्छा। मेनली तो यही 3 पैरामीटर्स हम्म। हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका, ओके। तो स्क्रीन लेआउट में रहता है ये। नाइट मोड में आपका जो है ना ये थोड़ा कम हो जाता है इसकी रोशनी, हम्म। ठीक है, बढ़ गई। हम्म। तो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं इसमें। जी सर। मेनली ये सभी था। हाँ, और ये बिग न्यूमेरिक्स में आपको अगर बड़ा बड़ा दिखना है तो उसके लिए अच्छा। बड़े बड़े ये दिखेंगे आपको, दूर से देख सकते हो कि उसकी रीडिंग कितनी है, ओके। इसके लिए बिग न्यूमेरिक्स होता है स्क्रीन में। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड व्यू हो गया। जी। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड में जनरली सभी जगह रखते हैं, अच्छा। और मैं स्टैंडर्ड में ही कर दे रहा हूँ उसको। प्रिंस हो गया। हम्म। उसके बाद आपका वॉल्यूम सेटअप है, जी। अलार्म वॉल्यूम कितना सेटअप होगा, QRS का कितना वॉल्यूम होगा, की का कितना वॉल्यूम होगा, यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके।
ठीक है। जी सर। कैलकुलेट का है आपका ड्रग कैलकुलेशन अगर करना है, आपका कोई हम्म। फार्मेसी का जो इंस्ट्रक्शन है या फिर कार्डियक आउटपुट का कुछ भी कैलकुलेशन आपको करना है, तो यहाँ ड्रग कैलकुलेशन में आप ये, लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा। पेशेंट का टाइप, ड्रग का नेम, वेट, अमाउंट, वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन, डोज वगैरह सब इनपुट करना पड़ेगा आपको। हम्म। और उसके बाद वो टाइट्रेशन वगैरह डालनी पड़ेगी, वो ड्रग का वो मास वगैरह सब डालना अच्छा। पड़ेगा, वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा। ओके। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा उसका प्रैक्टिस। स्टडीज करना पड़ेगा, हाँ। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब होगा। ओके। ये ड्रग कैलकुलेशन है, हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स का है। जी। तो हीमोडायनेमिक्स में कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट वगैरह सब को एंट्री करनी पड़ेगी। तब आपका जो डिफरेंट उससे कोरिलेशन वाले जितने भी डाटा है, SBR, IPBR, ये सब थोड़ा हाई एडवांस जो है मॉनिटरिंग उसके लिए है, जी। अच्छा। उसमें आएगा ये सब हीमोडायनेमिक्स का। ठीक। ऑक्सीजनेशन में भी आपका वैसे ही है, हम्म। PaO2 PaCO2 सारा आपको यहाँ पे, PO2 वगैरह का सारा सारा फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कितना है वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजनेशन का, वेंटिलेशन का भी उसी तरह से आपका टाइटल वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम कितना होगा सब निकल जाएगा इससे। ठीक है सर। ये आपका है कैलकुलेट में। पेशेंट डेटा जो है आपका लास्ट, आपका नेम, मॉनिटरिंग टाइम और कितने कौन से पेशेंट ID को आपने एडमिट किया है, वो सब यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है ना। अच्छा। तो यहाँ से आप डेटा को रिव्यू भी कर सकते हो, जो भी पेशेंट आप रिसीव करोगे यहाँ से डेटा, आप उसके अंदर गए तो डेटा को रिव्यू कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं पेन ड्राइव वगैरह में बाद में फ्यूचर के लिए। कैसे ये रिकॉर्डर के लिए होता है, स्लाइड में प्रिंटर होती है, वो रिकॉर्ड करके वो प्रिंट कर देता है, प्रिंटर से रिकॉर्डर सेटअप, जो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है सर। इसमें लगता है। म्यूज स्कोर है, हार्ट रेट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर इंटर करना पड़ता है, और उसकी स्कोरिंग देखनी पड़ती है कितने है, म्यूज स्कोर इसको बोलते हैं, मिल जाएगा आपको। ये सब छोड़ दीजिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये सब हम लोग के लिए है। ठीक है। वो पासवर्ड डाल के और उसके अंदर में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ओके। मॉनिटर्स को, पेशेंट को लगाने के बाद। पेशेंट को आप जब हाँ। लगाओगे ना, तो इस हाँ। तरह का स्क्रीन आपको आने लगेगा। अच्छा। हाँ। अभी आपका पेशेंट सपोज एडल्ट आया है, तो आप क्या करोगे, पीडियाट्रिक से इसको अडल्ट में कन्वर्ट कर कन्वर्ट देंगे। कर दिए, एडल्ट में आ गया। ओके। ठीक है। जी। और हार्ट रेट का भी सोर्स आप चेंज कर सकते हो। हार्ट रेट का सोर्स जो है ना, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, HR सोर्स, SpO2 से भी हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्रीन, ये ब्लू कलर का है ना, ये रेड ग्रीन, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, देखिए हार्ट रेट का सोर्स मैंने चेंज कर दिया। अच्छा। ठीक है। जिसमें प्रेशर मशीन भी रहता है वैसे वैसे ओ अच्छा है ना क्या ये वाला, वो प्रेशर के लिए अब, ब्लड चेक करते हैं हाँ, ये NIBP का है, ये आपका ECG केबल हो गया, हाँ। 5 लीड ECG केबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ECG का जो होगा ना, ये 5 लीड में यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ECG केबल कैसे लगाना है वो बताइए, कहाँ कहाँ लगाना है? 5 लीड है ना ये। जी सर। तो ये लेफ्ट आर्म राइट आर्म, ऐसे लेफ्ट आर्म यहाँ हो गया, राइट आर्म हो गया, लेफ्ट लेग, राइट लेग इधर, और अच्छा। चेस्ट जी। तो ये पांचों लग गए, सब में लिखा हुआ है, अच्छा कहाँ उसमें क्या लिखा हुआ लगता है? कहाँ कहाँ हाँ लगता हाँ है? सब में ठीक। लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। कहाँ पे लगाना है, फुट है, न्यूट्रल है, वो चिपकाने लेफ्ट वाला आर्म, रहता राइट है आर्म, वो। ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसमें भी बनाया हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे ओके। आपको कलर के हिसाब से लगाना है। ठीक। जी सर। उसके बाद ये हो गया आपका SpO2 का, जो एडल्ट क्लिप टाइप है ये, या फिंगर पे प्लेस करना है आपको। तो जनरली आप जब भी लगाएंगे तो फिंगर को क्लीन करके वार्म होना चाहिए फिंगर वगैरह, तभी लगाना है, अदरवाइज रीडिंग नहीं आएगी। और अगर वार्म नहीं हो रहा है, हाथ ठंडा है काफी, तो कान पे लगाइए, ईयर पे या थंब पे, ये अंगूठे कैसे पे, लगेगा? थंब पे या अंगूठे पे, ईयर पे लगेगा ऐसे। ठीक है, अच्छा ये पे भी लग सकता ईयर पे भी लग जाएगा, और थंब पे भी लगा सकते हैं, नोज पे भी लगाते हैं, लेकिन ये नोज पे थोड़ा सा टाइट होगा, हाँ। नोज पे भी लगा सकते हैं। अच्छा। ECG हो गया, ये हो गया। और आपका फिर आपका NIBP के लिए देखिए केबल, इसको लगाने के लिए इसको पहले बैक करना है, इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, अच्छा। इसको डाल देना है, फिर छोड़ देना है। निकालने के लिए भी वैसे ही, सर एक बार फिर से करके हाँ, दिखा दीजिए ना। निकालने के लिए भी फिर वैसे ही पकड़ के इसको अपनी तरफ खींचिए, खुल जाएगा। देखिए अच्छा। ऊपर नीचे हो रहा नहीं है, पुश करता है नीचे जाता है, है ना, पुश होता है। अच्छा ऐसे अच्छा। करोगे तो चला तो जाएगा, पर टाइट नहीं खोल नहीं होगा। पाओगे, ओह अच्छा। खोल नहीं पाओगे, तो नीचे चला तो गया लेकिन खोल नहीं पाओगे। और इसको अभी जब खोलने इसको के लिए नॉक इसको नीचे करेंगे तभी तब खुलेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हाँ। और आर्म का बाइंडिंग का है, ये आपका हार्ट का लेवल में होना चाहिए,
अच्छा हैंड पे जो आप लगाओगे हार्ट का लेवल में होना चाहिए अच्छा हमेशा। और दूसरा इसका जो ट्यूबिंग गया हुआ है वो आपका वेनस लाइन हाँ आर्टेरियल वेनस पे हाँ हाँ ठीक है ये टेम्परेचर है स्किन प्रोब, जो आपके स्किन पे लगाना है, यहाँ पे अच्छा टेस्ट कर देना है। ओके ठीक है, हाँ सर तो ये आपका टेम्परेचर यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया पैरामीटर्स। यहाँ पे यहाँ टोटल पैरामीटर्स जो आपको ऐसे ही दिखेगा सेम स्क्रीन पे जब आप लगा दोगे। ओके